हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज की वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक डिवाइन मैस्कुलाइन का मैसेज आया था कि मैम मैं डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, मुझे गाइडेंस नहीं मिलती है कि मैं अपना यूनियन डिवाइन के साथ कैसे करूँ। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि हाउ कैन डिवाइन मैस्कुलाइन रीच इनर यूनियन विद डिवाइन। अपने ही अंदर यूनियन करना, इनर यूनियन करने का क्या मतलब है और ये डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी में किस तरह से अचीव होता है, वो सब बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप सब जानते हैं, जिन्होंने भी ट्विन फ्लेम सीरीज़ को देखा है वो सब जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं नेचर में। अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी किसी को नहीं बताते हैं, अपनी हर्ट पेन सब कुछ अपने अंदर ही दबा के रखते हैं, राइट। एंड जिन्होंने भी अभी तक ये आपने देखी नहीं है अगर ट्विन फ्लेम सीरीज़, तो उसका मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 to 8 पूरे एक्सप्लेन्ड है। अब अगर बात की जाए डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो वो एक्सप्रेस किसी को नहीं करते, लेकिन एक टाइम पे आता है कि जितना टाइम आप सप्रेस करते रहो, इमोशन सप्रेस करते रहो, वो एक टाइम पर इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाता है कि वो वॉल्केनो बन के फटता है एकदम से। आप किसी भी फीलिंग को, इमोशन को जितना ज़्यादा दबाते जाओगे, वो एक टाइम पर बहुत ही बड़ी बीमारी बनकर जो है एकदम से आपके सामने आता है। बहुत से लोग जो वरी, एंग्जाइटी की एनर्जी में होते हैं, वो इतना ज़्यादा खुद को दबा लेते हैं कि अचानक से ही उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, अचानक से ही कभी उनका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इस तरह की सिचुएशन कुछ भी हो जाती है कि जितना आप इमोशनली अपने आप को सप्रेस करते रहोगे, उतनी ज़्यादा आपके चक्रास में ब्लॉकेज क्रिएट होगी। चक्रास में ब्लॉकेज क्रिएट होने की वजह से आपकी बॉडी में जो है डिजीज़ पैदा हो जाएंगी अपने आप। ओके, तो आपको वेंट आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। इसीलिए जो है काउंसलिंग्स बहुत ज़्यादा लोग ऑफ़र करते हैं। काउंसलिंग्स के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स भी आते हैं कि आप सप्रेस नहीं करो, एक्सप्रेस करो एंड काउंसलिंग के थ्रू अपने आप को हील करो। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन की प्रॉब्लम ये है कि हाई ईगो की वजह से ना तो वो अपने हर्ट किसी को बताता है, ना अपनी वल्नरेबिलिटी शो करता है, क्योंकि सबकी नज़रों में उसको एक हीरो, पावरफुल अथॉरिटी जो है, एक रूलर की तरह जो है लाइफ में एक आइडेंटिटी, एक पर्सनालिटी बनाकर रहना होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने इमोशंस इतना ज़्यादा सप्रेस कर देता है डिवाइन मैस्कुलाइन कि उसका वो वॉल्केनो इरप्शन वाली स्टेट आ जाती है कि एकदम वो फटता है। एंड जिस दिन वो फटता है ना, उसके आसपास कोई भी नहीं होता। डिवाइन फेमिनाइन को वो खुद अबैंडन कर देता है। डिवाइन मैस्कुलाइन उसको छोड़ के चला जाता है, एक न 20 बार छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन उसके आसपास उस टाइम पर नहीं होती, क्योंकि उसने खुद ही उसको ब्लॉक करके अपनी लाइफ से दूर भगा दिया। जहाँ तक कि कार्मिक की बात है, कार्मिक उसकी फीलिंग्स को कभी समझती नहीं है। थर्ड पार्टी उसको बस ट्रिगर्स देती है, यूज़ करती है, मतलब के लिए यूज़ एंड थ्रो करती है, उसको उल्लू बना के रखती है, मैनिपुलेट करती है, अपनी एनर्जीज़ में स्टक करती है, ठीक है, ट्रिगर्स देती है। तो कार्मिक से तो उसको कोई उम्मीद ही नहीं होती कि वो उसका कुछ भला कर भी सकती है। डिवाइन फेमिनाइन से उम्मीद होती है कि ये मेरा भला कर देगी, लेकिन उसको खुद ही अपने आप से दूर करती है। अब पूरी लाइफ डिवाइन मैस्कुलाइन ने ये कहते हुए निकाल दी कि मुझे लाइफ में अकेले रहना है, ना मुझे इमोशन समझ में आते हैं, ना मुझे कमिटमेंट्स चाहिए, ना मुझे आपके साथ सेटल डाउन होना है। वो हमेशा रिलेशनशिप का नाम, इमोशंस का नाम देखते ही दूर भागता है, हमेशा रनर की फॉर्म में रेडी रहता है, ठीक है। इमोशन से तो बहुत से ज़्यादा दूर भागते हैं, लेकिन कब तक कोई भी इंसान अपने आप से कैसे दूर भाग सकता है? क्योंकि जो एक सोल है ना, उसमें मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों तरह की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एक जो क्वालिटी है वो डोमिनेंट होती है। जो डोमिनेंट होती है उसके लिए हम मैस्कुलाइन यूज़ करते हैं, जो डोमिनेंटली फीमेल होती है उसके लिए हम फेमिनाइन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन क्वालिटीज़ दोनों ही होती हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनल एनर्जी से भागते हैं या अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूर भागते हैं, इसका मतलब वो अपनी खुद की इमोशन से दूर भाग रहे हैं।
डिवाइन मैस्कुलिन अपने खुद के इमोशंस को फेस करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं होती उनमें कि वो अपने इमोशंस को फेस कर सके, उनको समझ सके, उनको एनालाइज कर सके, उसके ऊपर वर्क कर सकें एंड अपने वो टॉक्सिक लो इमोशन से, हर्ट की एनर्जी से बाहर आ सकें। इतनी पावर डिवाइन मैस्कुलाइन्स के अंदर नहीं होती कि वो इमोशंस को प्रोसेस कर पाए। तो वो ऐसा देखते हैं कि जैसे लोग एक मैथ्स की इक्वेशन देख के नहीं डर के भाग जाते हैं, अरे यार इसको कौन सॉल्व करेगा, भागो यहाँ से। तो उसी तरह से जो है डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशंस को देखते ही भाग जाते हैं। ये इमोशन सप्रेस होते 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 एकदम ब्लास्ट होते हैं। अब कार्मिक से उम्मीद नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन साथ नहीं है, तो किसके आगे रोएंगे? चाहते हुए या ना चाहते हुए डिवाइन मैस्कुलाइन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो अपना जो दिल है वो सिर्फ डिवाइन के आगे खोल के रखते हैं। गॉड से कनेक्ट करते हैं, फूट फूट कर रोते हैं बुरी तरह से, अकेले बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे और रोना स्टार्ट, घंटों घंटों तक। आई सूज रही है, बुरा लग रहा है कुछ, क्योंकि और किसी को अपनी वो वीकनेस साइड नहीं दिखा सकते, वल्नरेबल साइड नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनकी ईगो के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग एम्परर की तरह जो है रहना पसंद होता है। तो उनको शर्म आती है, किसी तरह की एम्बैरेसमेंट आती है कि अगर मैं किसी को अपने इमोशंस शो करूँगा तो वो क्या सोचेंगे कि वैसे तो इतने बड़े टफ बनते हैं, ठीक है, एक टफ गाय की एनर्जी में रहते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो क्राई बेबी हैं। तो वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए किसी के सामने वो रो ही नहीं सकते, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, वो मजबूर हो जाते हैं सिर्फ डिवाइन के सामने एक्सप्रेस करने से। अब जिस डॉक्टर को आपने ये चीज़ बता दी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वही डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है, राइट? आपने नर्सिस को दूर भगा दिया, दूसरे डॉक्टर्स को दूर भगा दिया, कोई स्पेशलिस्ट आया था उसको दूर भगा दिया, सर्जन को दूर भगा दिया, लेकिन एक कोई ऐसा डॉक्टर था जिसके सामने आपने एक्सप्रेस कर दिया, वो आपकी जो है बीमारी को ठीक कर देगा, आपको हील कर देगा। ये काम डिवाइन करते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी वल्नरेबिलिटी साइड, अपनी हर्ट, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट भी करता है एंड कहीं ना कहीं वर्बलाइज भी करता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैं गिल्ट में हूँ, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। जब वो डिवाइन के सामने ये सब बातें रखते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनके चक्रा सिस्टम से ना वो टॉक्सिसिटी जो इतनी बिल्डअप हुई हुई थी वो वॉल्केनो की तरह फटा और वो टॉक्सिसिटी रिलीज हो गई। ठीक है, जैसे हम टॉक्सिक खाना खा लें, कुछ गंदा खाना खा लें एंड वो पेट में इन्फेक्शन कर दे, जब तक आप वॉमिट आउट करके वो टॉक्सिक खाना बाहर नहीं निकाल देते, आपको अनईजीनेस रहती है, वो नॉजिया रहता है। तो अब वो ऐसी अपने इमोशंस को वॉमिट आउट कर देते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनके माइंड अब अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकता है। जो पूरा दिन इमोशनल सप्रेस की एनर्जीज़ में रहते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन इतना सप्रेस करते हैं, उनका फोकस ही नहीं होता कि वो अपने आप को हील कैसे करें, क्योंकि दबाई जा रहे हैं ना। एकदम जब खाली हो जाते हैं, डिवाइन के सामने रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, मेडिटेशन में अपना दुख दर्द पूरा रिलीज़ कर देते हैं। जितना हर्ट पेन, जितने महीने रोना है, जितने दिन रोना है, जितने साल रोना है, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के सामने ही रोते हैं, उन्हीं को सरेंडर करते हैं, उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तब उनकी जो है हीलिंग स्टार्ट होती है। धीरे धीरे वो अपनी सिचुएशंस को अब कामली समझना शुरू करते हैं, उनका दिमाग चलना शुरू होता है, चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं, धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ काम करना शुरू करते हैं, अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं। एंड ये सारे प्रोसेस में अगर उनको कोई सपोर्ट करता है तो वो डिवाइन लव है। जितना टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन मेडिटेट करते हैं उतनी ही उनकी हीलिंग होती है, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम ही वो वेंट आउट करेंगे, रोएंगे, मेडिटेशन के टाइम ही वो डिवाइन से पावरफुल एनर्जीज लेंगे, कनेक्ट करेंगे, अपने आप के चक्रास में एक बैलेंस लाएंगे, डिवाइन से लाइट लेंगे, लाइट मेडिटेशंस करेंगे
ऑरा मेडिटेशंस करेंगे, चक्रा मेडिटेशंस करेंगे, डिवाइन से बातें करेंगे, कनेक्शन करेंगे, डिवाइन से गाइडेंस लेंगे, डिवाइन से उनको चैनल्ड मैसेजेस मिलेंगे एंड इस तरह से डिवाइन के थ्रू जो है उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। इस तरह से धीरे धीरे करते जो है डिवाइन मैस्कुलाइन अपना इनर वर्क करते रहते हैं और उनका इनर यूनियन हो जाता है। इनर यूनियन होने का क्या मतलब है? यूनियन क्या है कि आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गई है विद इन द सोल। ठीक है, आप में दोनों क्वालिटीज़ है, मैस्कुलाइन भी फेमिनाइन भी, हर इंसान में होती है। हम यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम यहाँ चक्रास की बात कर रहे हैं, ईडा एंड पिंगला नाडीज़ की बात कर रहे हैं कि ईडा एंड पिंगला के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश होता है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वो अपना इनर बैलेंस करते हैं। जब अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं तो उनकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड एक बैलेंस में आ जाती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी ओपन अप हो जाती है, एक बैलेंस अचीव हो जाता है 7 के 7 चक्रास में। इससे क्या है, वो अपने इनर यूनियन में आ जाते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, अपना फेमिनिन को भी अपनी ही सोल एनर्जी में बैलेंस कर लेते हैं। जब उनका इनर यूनियन अपनी फेमिनाइन के साथ हो जाता है, डिवाइन के साथ हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ वो अंदर अपने मैनिफेस्ट कर चुके हैं वो 3D वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वही वाइब्स जो है यूनिवर्स में रेडिएट आउट हो रही हैं कि मेरा यूनियन हो गया है, मेरा बैलेंस आ गया है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन की मर्जिंग हो चुकी है। जब ये एनर्जीज़ बाहर की दुनिया में जाती हैं तो यूनिवर्सल एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है। वो शिफ्ट इतने मैसिव लेवल पर आता है, न्यू मून, फुल मून की एनर्जी, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, पूरी जो है बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल शिफ्ट्स होती हैं यूनिवर्स में। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड्स आ रहे हैं, कभी सैटर्न रेट्रोग्रेड आ रहे हैं, बहुत सारी शिफ्ट्स इस तरह की होती हैं कि यूनिवर्स की एनर्जीज उस टाइम पर सपोर्ट करती हैं आपके यूनियन के लिए, क्योंकि आपने अपना यूनियन जो है विद इन कर लिया है। इस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन का यूनियन विद इन होता है एंड डिवाइन के साथ एक कनेक्शन होता है। जब विद इन यूनियन होता है, 7 के 7 चक्रास बैलेंस में आते हैं, तब उनका आउटर यूनियन होता है और आउटर वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में भी, 3D वर्ल्ड लो चाहे 5D वर्ल्ड लो, किसी भी वर्ल्ड में जो है उनका डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी जो है वो यूनियन होता है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की डिवाइन के साथ किस तरह की जर्नी चलती है, कैसे वो अपने ट्रिगर्स को हील करता है, कैसे उसको गाइडेंस मिलती है, किस तरह से जो है उसका इनर यूनियन होता है एंड इनर यूनियन से ही उनका आउटर 3D या 5D यूनियन भी होता है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। कोई अगर क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।